चलिए सब लोग कृष्ण की वंदना कर लेते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो जगद्गुरु श्री कृष्ण की वंदना करते हुए, आप सबको नमस्कार करते हुए हम आज के गीता ज्ञान की तरफ आगे चलेंगे। तो पिछली बार कहाँ तक हो गया था, याद है? पिछली बार हमने क्या किया था कि अर्जुन ने ये कहा था कि रथम स्थापय में अच्युत, कहाँ? सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर, ये उन्होंने पिछली बार कहा। क्योंकि कृष्ण सारथी भी हैं, सखा भी हैं, भाई तो है ही हैं, बुआ के बेटे हैं, लेकिन उनका सखा भाव ज्यादा है दोनों का, और सारथी हैं इसलिए उन्होंने कह दिया मेरे रथ को वहां खड़ा कर दो, जैसे कोई एक तरह का आदेश कह लो, अनुरोध कह लो, या अपना सखा को जैसे कहते हैं। उन्होंने ले जाके खड़ा किया, और अर्जुन का भाव क्या था कि भाई मैं देख लूं कि जो भी ये उस दुर्योधन की तरफ से जितने राजा लोग खड़े हुए हैं, मैं जरा देख लूं कि कौन कौन मेरे साथ युद्ध करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। भगवान ने क्या किया, आगे के 2 श्लोकों में संजय बताते हैं। अभी हमारे पास अर्जुन की एंट्री हो चुकी है, कृष्ण की एंट्री अभी तक नहीं हुई है। तो अब अर्जुन के ऐसा कहने पर अब संजय इनडायरेक्ट कृष्ण की एंट्री करा रहे हैं कि क्या किया कृष्ण ने। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। जब उसने कहा ना सेनयोरुभयोर मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दो, तो कृष्ण ने सेनयोरुभयोर मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा करके, और उन्होंने एवं मुक्तो माने कृष्ण को ऐसा कहा गया था, वो सारथी हैं, ऐसा कहा गया था, और अर्जुन वैसे उनका भक्त भी है, तो भक्त की बात तो भगवान हमेशा पूरी मानते ही हैं। तो जैसा कृष्ण को कहा गया, उन्होंने क्या किया, एवं मुक्तो ऋषिकेशो, ऋषि का मतलब हमने पिछली बार बताया था, ऋषि का मतलब होता है इंद्रियां, और ईश का मतलब स्वामी, जो इंद्रियों के स्वामी है, इस नाम का ये अर्थ है। गुडाकेशे ने कहा, किसने? गुडाकेश ने। गुडाकेश यहाँ अर्जुन के लिए आया है, और हमने पिछली बार देखा था गुडाकेश के 2 मीनिंग निकलते हैं। एक तो इसका संधि विच्छेद होता है गुडाका प्लस ईश, मतलब जिसने इंद्रियों पर और आलस्य पर विजय पाली है। अर्जुन की ये विशेषता थी कि वो बिना सोए भी, बिना जाग के भी वो पूरी ताजगी से काम कर सकता था। एक होता है गुडा और केश, जिसके घुंघराले बाल हो, तो दोनों ही बातें सूट करती हैं। तो अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे गए इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दिया, और उन्होंने क्या कहा, अब कृष्ण की डायरेक्ट एंट्री है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। अब उन्होंने खड़ा कहाँ किया उस रथ को, ये बहुत मतलब इसका पूरे गीता का समझ लीजिए, महाभारत के युद्ध में गीता का जो ये एक लाइन है, ये बड़ी निर्णायक लाइन है कि अर्जुन को उन्होंने कहाँ खड़ा किया, ले जाके भीष्म द्रोण प्रमुखतः, जहां भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य वो खास करके सामने से दिखाई दे, सर्वेषां च महीक्षिताम्, और भी जितने राजा लोग थे बड़े बड़े, उन सबके सामने भी ले जाकर खड़ा कर दिया। और फिर उवाच, उवाच का मतलब होता है बोले, ये संस्कृत की धातु है उवाच, बोले, क्या बोले, बस ये कृष्ण का पहला संवाद है जो वो अपने मुंह से बोलते हैं। क्या बोले, पार्थ पश्य एतान संवेदान कुरुनीति। यहाँ वो अर्जुन को क्या बोलते हैं, पार्थ। ये पार्थ और कृष्ण
अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्यारा है, वो 9 जगह कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता है गीता में, जगह जगह जहां वो संवाद करता है। और कृष्ण को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा है, वो पार्थ भी उसको कई जगह बोलते हैं। पार्थ का मतलब क्यों है, अर्जुन को पार्थ क्यों कहा जाता है, कि माता कुंती का एक नाम क्या है, पृथा। तो पार्थ तीनों ही हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, तीनों ही पार्थ हैं, क्योंकि नकुल सहदेव तो माद्री के पुत्र हैं। तो ये पार्थ, लेकिन ज्यादातर पार्थ जो है वो अर्जुन के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा, पश्य एतान समवेतान कुरुनीति। कृष्ण का तो एक एक शब्द आप देखिए सोच समझ के बोला हुआ होता है। तो उन्होंने क्या कहा, अब संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को कि हे भरतवंशी राजा, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहे जाने पर, इस तरह की रथम स्थापय में अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में रथ को खड़ा किया, लेकिन किनके सामने खड़ा किया, भीष्म और द्रोण जहां प्रमुखता से दिख रहे हैं, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, और बाकी जो राजा लोग थे उन सबके सामने बीच में ले जाके रथ को खड़ा कर दिया। और फिर क्या कहा उन्होंने, हे पार्थ, एतान समवेतान कुरुन पश्य, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। अभी तक वर्ड आया था धार्तराष्ट्रान, दुर्योधन का हित चाहने वाले, लेकिन कृष्ण ने नहीं कहा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखो या साथियों को देखो, उन्होंने कहा इन कुरुवंशियों को देखो। अब इसमें बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। कुरुवंशी मतलब पांडव भी कुरुवंशी है, वंशी पूरा कौरव वंश कुरुवंश है। वो तो पांडु सिर्फ पिता का नाम होने से इनको पांडव कहा गया है, ये भी कुरुवंशी। तो ये कुरुवंशी कहने से क्या भाव आ जाता है कि दोनों तरफ तुम्हारे ही लोग हैं, तुम देखो इनको। तो अब इसमें खास बात क्या है कि एक तो भीष्म द्रोण के सामने खड़ा किया उन्होंने ले जाके, तो ऑब्वियसली परिवार के प्रति अब मोह जागता है, जो कि अभी तक नहीं था अर्जुन। अभी तो वो बड़े आराम से बोला था कि मुझे ले जाके वहां खड़ा कर दो, मैं देखूं तो सही किस किस को मेरे साथ युद्ध करना है, कौन कौन मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। और बड़े उसको अपने वीरता का भी पूरा भान है, वो बड़ा धनुर्धर है। तो वो ले जाके बोलता है मुझे वहां खड़ा कर दो। लेकिन अब इसमें है क्या, अब ये सिर्फ बस ये इतना सही है, इस पहले अध्याय में सिर्फ ये पश्य एतान कुरून इति, पार्थ पश्य एतान कुरून इति, इस पूरे पहले अध्याय में कृष्ण बस ये इतना सा ही बोलते हैं और कहीं कुछ नहीं बोलते अभी वो। अब तो अर्जुन का विषाद होगा, अर्जुन बोलेगा, अर्जुन अपनी दलीलें देगा, कृष्ण चुप रहते हैं। कृष्ण बहुत समझदार है, कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना वो बहुत संभल के, और एक एक वर्ड में उनके पूरा सार और अर्थ भरा होता है। तो वो बस पूरे इस पहले अध्याय में बस इतना ही बोलते हैं, लो मैं सारथी हूँ तुम्हारा, तुमने कहा मुझे, मैंने लाके खड़ा कर दिया तुम्हारे रथ को। तो इसमें और कहीं वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो अभी तक हमें क्या लग रहा है कि सॉरी, अर्जुन को पूरा अपना ईगो है, घमंड है, सब कुछ है अभी उसको कि मैं देखता हूँ, ले चलो मुझे के सामने। अब देखिए किस तरह एक परिस्थिति ने कि उन्होंने रथ को लाके कहाँ खड़ा किया। वो कहीं भी खड़ा कर सकते थे, यदि वो दुर्योधन के सामने ले जाके रथ को खड़ा करते जहां से दुर्योधन प्रमुखतः दिखता, तो आज महाभारत की कहानी कुछ और ही होती, अलग ही बात होती। उन्होंने खड़ा कहाँ किया, भीष्म और पितामह और द्रोणाचार्य, गुरु और पितामह दादा के सामने ले जाके उन्होंने खड़ा किया। तो हम देखेंगे किस तरह उनको देखने के बाद में और कैसे उसका सारा जो जोश था या किस तरह से वो बदलता है, ये अब हम आगे सारा देखेंगे। कुरून पश्य कहकर एक तरह से मोह जागृत कर दिया कृष्ण ने उसका, कुटुंब के प्रति, परिवार के प्रति। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि दुर्योधन के सामने नहीं खड़ा किया, पितामह और भीष्म के सामने खड़ा किया। असली बात क्या है, हम जीवन में अपने जीवन में ले तो अब हम अर्जुन का चैलेंज समझ सकते हैं। वो इसलिए कि यदि हम दुर्योधन के सामने खड़ा करते तो क्या होता, दुर्योधन से तो एक तरह की नफरत और वो है ही, हालांकि
अर्जुन का तो दुर्योधन के प्रति भी मोह जाग जाता है कि चलो वो ऐसा है तो हम तो ठीक रहें। लेकिन जिनसे हमें नफरत हो, जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, उनसे युद्ध करना, उनसे झगड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर ही लेते हैं। लेकिन मुश्किल कब आती है? जब हमें अपने प्रियजनों के साथ युद्ध करना हो। असली चैलेंज तो तब है। दुश्मनों के साथ युद्ध करना तो कोई बात ही नहीं, जिनके प्रति नफरत है वहां तो वैसे ही गुस्सा भरा है, हम युद्ध कर ही डालेंगे। लेकिन अपनों के साथ में, अपने प्रिय लोगों के साथ युद्ध करना, ये बहुत मुश्किल काम है। अब ये देखते हैं हम, और इससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात और क्या होती है? दुनिया को हम टैकल कर सकते हैं, लेकिन जब सिचुएशन ये आती है कि हमें अपने ही प्रियजनों के साथ टैकल करना हो, तब सबसे बड़ी मुसीबत है। असली परीक्षा हमारी तभी होती है। इससे भी ज्यादा, अब एक बार आप सोच के देखें, हमने पिछली बार भी एक बार कभी बात की थी, हमारा सबसे प्रिय कौन है जिसे हमें टैकल करना है? ख्याल आएगा माता, पिता, पत्नी या पति, पुत्र या रिलेटिव्स, कि हमारे यही सबसे प्रिय लोग हैं। ये तो सबसे प्रिय लोग हैं, इनके साथ तो उसे युद्ध करना पड़ ही रहा है, दादा और उनके साथ में। लेकिन सच्ची बात पूछें तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने तब आता है जब हमें अपने आप से युद्ध करना होता है, अपने माइंड से, अपने मन से। और अर्जुन के साथ वही होने वाला है। अभी तक जो लड़ने के लिए तैयार था, अब उसको अपने ही साथ युद्ध करना है, क्योंकि अब वो दुविधा में पड़ जाएगा। स्थिति उसकी ऐसी है कि सामने कौन खड़ा है ये देख के अब वो दुविधा में पड़ने वाला है। तो लेकिन अब यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि अर्जुन क्यों विचलित हो गया, क्योंकि वो मन का मैकेनिज्म नहीं समझ पाया था। इतना बड़ा वीर और योद्धा होते हुए भी वो अपने इमोशंस के आगे हार गया, अपने मन के आगे हार गया। तो हम में से जो भी दुनिया में या कहीं भी सफलता यदि कहीं चाहिए, कर्तव्य से च्युत यदि नहीं होना है, तो हमारा सबसे बड़ा ये है कि हम अपने माइंड के मैकेनिज्म को समझें। हमारा दिमाग किस तरह काम करता है, कैसे वो बुद्धि तक को प्रभावित कर लेता है, हमें इसका समझना बहुत जरूरी है। तब हम कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यदि हमने माइंड का मैकेनिज्म नहीं समझा, तो हमारी हालत भी अर्जुन जैसी ही होगी, और हमारी सबकी हालत अर्जुन जैसी ही है। ये हम बार बार कहेंगे कि अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है। अर्जुन की जगह अपने आप को रख के देखिए हर जगह, तभी गीता अच्छे से समझ में आएगी। अब जैसे हम कई बार क्या करते हैं, एक छोटी सी ऐसी घटना याद आ जाती है कि माइंड का मैकेनिज्म या नहीं समझना, या ये विदेश में ये जो अपना गीता का कोई सत्संग हो रहा था, स्वामी जी गए हुए थे। अच्छे तो 4-5 दिन सत्संग चला। उसके बाद में कुछ ही लोग रह गए थे, जैसे बैठ के अंतरंगता से बात करते हैं। तो एक लेडी ने ये कन्फेस किया कि स्वामी जी, यदि आज से 20-25 साल पहले, 4-5 दिन से सुन रही थी वो बराबर, यदि मैं आपसे मिल ली होती तो मेरे ये 4-5 डिवोर्स ना हुए होते। कितनी छोटी छोटी बातों पे मैंने अपने संबंध विच्छेद किए हैं। तो ये सिर्फ किस लिए हुआ सब कुछ? मन को न समझ पाने के कारण, या मन के वशीभूत हो जाने के कारण छोटी छोटी बातें हुई और हम रिश्ते खराब कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बात हमारी सबसे बड़ी हो गई। अब दूसरी बात क्या है, हमें सबसे ज्यादा ध्यान, ये पूरी गीता में हमें यही समझाया जाएगा कि अपने अंदर पे ध्यान दो, अपने जो अंदर का बल है उस पे हमें ध्यान देना है। और जबकि हम करते उल्टा है, हम पूरे टाइम अपने शरीर का पोषण करते रहते हैं, शरीर पे ध्यान देते रहते हैं, शरीर की मजबूती को और मजबूत करते हैं। शरीर पे पूरा ध्यान हमारा रहता है। शरीर पे ध्यान रहना जरूरी है क्योंकि वो साधन है, लेकिन उतना ही ध्यान देना है उस पे जितना एक साधन पे दिया जाता है। वो सब कुछ, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमारी इनर साइकी पे, हमारे अंदर जो हमारे चल रहा है मन का, उस पे हमें ध्यान देना है। अदरवाइज हम कभी भी कहीं भी बिखर सकते हैं, और मन बिखरा तो शरीर पहले बिखर जाएगा। आप कितना भी शरीर का ध्यान रखें, मन नहीं है कंट्रोल में, तो मन तो कभी भी गड़बड़ कर देगा सब जगह। यदि हमारा मन भी है कंट्रोल में, तो हम बाहर की दुनिया में खूब अच्छे से सफल हो सकते हैं। ऐसी सफलता का वैसे क्या फायदा कि ऊपर से तो सफलता मिल गई लेकिन मन अंदर से अशांत है। आप उस सफलता को
भोग ही नहीं सकते। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान हमें देना है मन के ऊपर, जो इस पूरी गीता में किया जाता है। वैसे भी मन का शक्तिशाली होना, शरीर तो चाहिए ही चाहिए। क्यों जरूरी है? जैसे हम लक्ष्य मानते हैं कि हमें क्या मतलब आत्मा को जानना है, बड़ा लक्ष्य रखते हैं। तो एक छोटा सा संस्कृत में एक छोटी सी उक्ति कही जाती है, मुंडक उपनिषद में आया है ये वर्ड, न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। ये आत्मा कमजोर लोगों के द्वारा प्राप्त नहीं की जाती, उसके लिए आपको बड़ा ताकतवर होना पड़ेगा। ताकतवर का मतलब यहाँ शरीर से ताकत नहीं है, मन से ताकतवर होना पड़ेगा। आप ऐसे सोच लें कि कमजोर, बूढ़े और कुछ हो गए, ठीक है, अब आत्मा की तरफ चलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गीता ज्ञान जितनी कम उम्र से आप शुरू कर देंगे, इवन बच्चों को बच्चों के हिसाब से यदि बहुत छोटी उम्र से उन्हें शुरू कर दिया जाता है, तो ये उनकी जिंदगी में समझ लीजिए सफलता की गारंटी है। पिछली बार हमने कहा था ये एक तरह का इमोशनल हमारा एक गारंटी है कि आप और इमोशनली ही लोग सारे बिखरते हैं आगे चल के, कि ये इमोशनल गारंटी है हमारी कि गीता को हम समझ लेते हैं यदि अच्छी तरह, तो वो हमें इमोशनली कभी गड़बड़ नहीं होने देगा। क्योंकि मन जब स्ट्रांग होगा तो ना हम अपना अंदर का आपा कभी नहीं खोएंगे और विवेक हमारा बना रहेगा। और हम सब जानते हैं कि विवेक का बना रहना बहुत जरूरी है। अब जैसे हमने देखा कि सामने खड़ा किया, अब हमने दुर्योधन की बात कर ली कि दुर्योधन के सामने खड़ा होता तो उसे इतनी परेशानी नहीं होती, वो युद्ध करने को तैयार हो जाता फटाफट। लेकिन भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा है, और भीष्म और द्रोण भी कैसे हैं? अर्जुन के प्रति दोनों का ही विशेष लगाव था। भीष्म के बारे में कथा आपने पढ़ी होगी कि वो बड़े स्ट्रिक्ट तरह के थे और उनके कक्ष में कोई नहीं जाता था, किसी को अनुमति नहीं थी सिवा अर्जुन के। एक अर्जुन को अनुमति थी कि वो उनके कक्ष में जा सकता था और उनके बेड पे बैठ सकता था। इतना प्यार था मतलब भीष्म पितामह को। और अब सोचिए अर्जुन की दुविधा में आते जाइए कि उसको उन्हीं भीष्म पितामह को मारना है युद्ध में, उन्हीं से युद्ध करना है। ऐसे ही गुरु द्रोण, सबको पता है कि अर्जुन उनका सबसे ज्यादा प्रिय था, जिसके लिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा तक ले लिया कि बेस्ट धनुर्धर अर्जुन को ही रखना है, उन गुरु द्रोणाचार्य के प्रति उसे युद्ध करना है। तो ये अर्जुन का जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, ये हम समझ सकते हैं। हम लोगों के चैलेंज तो बड़े छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हम फिर भी उनसे घबरा जाते हैं। एक रिश्ते में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हुई, आर्थिक दृष्टि से या शारीरिक दृष्टि से भी कुछ हो गया, तो हम बिल्कुल टूट जाते हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें ये बहुत ध्यान देना जरूरी है कि जो मोस्ट इफेक्टिव क्वालिटीज हैं वो हमें अपनी ध्यान में रखनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात, अपना कूल बनाए रखें। और एक क्वालिटी हमारी है कि कभी गुस्से वाली कोई बात सामने आए या कोई हमें अप्रिय प्रश्न पूछ ले, समझ लीजिए, तो हमें क्या करना चाहिए, एक ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करें कि हम जवाब ना दें उसका, क्योंकि जवाब देंगे तो अप्रिय स्थिति पैदा हो जाएगी। आप टॉपिक बदल दें। ऐसा भी नहीं कि आप नाराज होके उठ के वहां से चले जाएं, बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है। कोई जरूरी नहीं है, हमें किसने कहा है कि हम हर चीज का जवाब दें, हर चीज में भाग लें, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। लेकिन यदि हमने जैसे पिछली बार भी कई बार कहा कि जीभ के तो देखो दोनों चीजें हैं और दोनों ही फायदा और नुकसान करती हैं। जीभ के दो गुण हैं, एक तो स्वाद, जिसके पीछे हम सब सारी दुनिया ज्यादा से ज्यादा पागल है और स्वाद के पीछे हम बीमार पड़ते हैं। तो एक तो जीभ का गुण है स्वाद, जो हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए, और दूसरा जीभ का गुण है वाणी, बोलना। ये दो ही चीजें हैं जो हमारा हित और अहित साधती हैं। यदि बोला अच्छा हमने तो दुश्मन को भी दोस्त बना लिया। तो उस वक्त जैसे हमने कई बार सोचा कि गुस्सा आए तो चुप कर जाओ, बोलो मत, वैसे एक ये भी गुण हम अपने अंदर ला सकते हैं कि हम बात को बदल दें। अप्रिय प्रसंग है तो उसको किसी तरह बड़ी चतुराई से पता भी नहीं चले और आप दूसरी बात शुरू कर दें, तो वो अप्रिय बात वहां से उस वक्त टल जाएगी। अब हमको क्या करना है कि वही पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि हमें डिसीजन लेना है। अर्जुन को भी
अपने ही प्रिय लोगों के अगेंस्ट, और उसके लिए कोई कायर का हृदय नहीं चाहिए। यदि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के साथ लड़ना है, अपने ही प्रियजनों के साथ लड़ना है हमें भी, तो उसके लिए कमजोर मन नहीं चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए? बहुत ही एक शेर का दिल जिसे बोलते हैं, हमें ऐसा चाहिए। तो अब बस समझ लीजिए, गीता शुरू होने के करीब आ गई है। अभी तक हमने एक तरह से बैकग्राउंड देखा, अब गीता शुरू होगी। तो हमने देख लिया कि जैसे यहाँ उनसे लड़ना है अपने ही लोगों से, ऐसे ही हमें भी ये देख लेना है कि हमें किससे लड़ना है। क्रोध से लड़ना है, क्रोध को देख लें। तो ये मतलब जिन जिन से लड़ना है उनको हम अच्छी तरह देख लें। रंगमंच तैयार हो गया। लेकिन अब बातें क्या है कि हम कई बार ये सोचते हैं कि ये बात अर्जुन युद्ध की बात जो है, सीधा लड़ाई क्यों नहीं कर ली उसने? उसने क्यों कहा कि मुझे ले जाके बीच में खड़ा करो? ना दुर्योधन की तरफ से कोई बीच में इस तरह की चर्चा आई, ना और कहीं से आई। सिर्फ दुर्योधन अर्जुन के ही मन में क्यों आई? युधिष्ठिर वगैरह भी किसी के मन में नहीं आई। तो यहाँ ये है कि हम समझ लें, तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो है विचारहीन, जैसे दुर्योधन और भीष्म। यदि दुर्योधन और भीष्म को लड़ना होता आपस में, कोई समस्या नहीं थी, वो कुछ नहीं सोचते, बस सीधे लड़ाई करनी है, कर ली। या फिर कृष्ण की तरह निर्विचार हो जाएं, विचारों से पूरे पार पहुंच जाएं, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सब कुछ समझ के युद्ध कर रहे हैं, जैसा कि करेगा भी अर्जुन, लेकिन उसको समझने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अर्जुन की स्थिति हम लोगों जैसी है। मैं बार बार कहती हूँ, अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है। हम लोग विचार करते हैं, मनुष्य का ये स्वभाव है। पशु विचार नहीं करता, या जो जिन्होंने उच्च अवस्था प्राप्त कर ली है वो विचार नहीं करते, क्योंकि वो विचारों से पार चले गए हैं। पशु विचार नहीं करते, उन्हें कोई चिंता नहीं होती, इसलिए ना उन्हें सुसाइड करने की जरूरत पड़ती है। वो खाते पीते हैं, अपना आराम से रहते हैं। सारी प्रॉब्लम्स है हम मनुष्यों के साथ, और अर्जुन जो है वो हम मनुष्यों का प्रतीक है। हम विचार करते हैं, हम हर जगह विचार करते हैं। तो ये विचार, तीसरी स्थिति हमने देख ही ली, कृष्ण जैसे लोगों की है। तो यदि अर्जुन तीसरी सीढ़ी पर होता तो युद्ध कर लेता, पहली सीढ़ी पर होता भीम और दुर्योधन की तरह तो आराम से युद्ध कर लेता। लेकिन वो है बीच में, दूसरी सीढ़ी पर, जहां उसका विचार चलता है। और विचार चलता है इसलिए उसके सारे द्वंद्व शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने अभी विचार और निर्विचार और विचारहीनता की बात करी। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए कि छोटा बच्चा है और एक आदमी जो जीवन को पूरा जी के और अब बहुत बड़ी उम्र में पहुंच गया है, और सब चीजें उसने देख ली, ज्ञान भी खूब हो गया, और वो निर्विचार की स्थिति में पहुंच गया है। कभी कभी क्या लगता है, हम बोलते हैं ना बच्चे बूढ़े एक समान। वो एक समान तो होते हैं, लेकिन बच्चा अभी निर्विचार की स्थिति में है, और जो सबको पार करके बड़ा पहुंच गया है, बच्चा विचारहीनता की स्थिति में है। उसको अभी वो निकला नहीं है, उसके अंदर तो सारे विचार अभी फूटेंगे। हमने देखा था कि बच्चा तो एक तरह का ज्वालामुखी है। अभी वो आपको भोला भाला सब कुछ लगता है, लेकिन उसके अंदर तो हर चीज का बीज पड़ा हुआ है। वो अभी आपको भोला भाला लगता है, लेकिन वो अभी निर्विचार की स्थिति में है, उसकी वो चीजें ऊपर नहीं आई हैं। तो इसलिए अब यही वाली बात है कि अर्जुन अभी विचार की स्थिति में है। अब हमको क्या करना है, ये हमारे 2 श्लोक हो गए। आगे अब अर्जुन की स्थिति देखने के लिए, जब कृष्ण ने ये कह दिया उनको, तो अब क्या होता है? ये तो 2 श्लोक हो गए, अब गीता शुरू होनी है। तो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? कुरुवंशियों को देख। उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन करता है संजय आगे के 26 में 27 में। जिनके पास किताब है गीता की पुस्तक, को देख लें। और 28वें का पूर्वार्ध, पहली लाइन, वो क्या बोलता है? अब उसने देखा, तत्र अपश्यत स्थितान पार्थः पितॄनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातॄन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा। किस किस को देखा ये बता रहे हैं। श्वशुरान सूर्यदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इन तीनों में ये आया है कि उसने किस किस को देखा। वो जो हमने बात की थी कि सारे संबंधी हैं, उस पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित, उसने अपनी सेना की तरफ भी देखा, दूसरी तरफ भी देखा, वो बीच में खड़ा है। पिता में है, पिता के समान, चाचा वगैरह जो पिता के समान ही हैं, आचार्य, मामा, भाई,
पुत्र पौत्र और मित्र, सबके ससुर वगैरह, भाइयों के जो ससुराल के सबके लोग हैं, मित्रों को, इन सबको देखा। इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब वो क्या बोलता है, इन सबको देख तो लिया उसने, लेकिन देखने के बाद में, अपने अपने सबका नाम देखने के बाद में, अब अर्जुन ने किया क्या? तान समीक्ष, उनको देखकर, स कौन्तेयः, वह कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, क्या हुआ उसका हालत? सर्वान बंधुन अवस्थितान, उन सारे बंधु बांधवों को सामने देखकर, और अर्जुन की क्या स्थिति हो गई? संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, कृपया पर्याविष्टो विषीदन इदम अब्रवीत, उसका विषाद शुरू हो गया है। विषाद शुरू होगा तो वो अपने मन सारा बदल जाएगा, अपनी बात बदल के और वो आगे बोलेगा। तो अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वो कुंती नंदन अर्जुन बहुत कायरता से युक्त हो गया। देखिए वर्ड आ गया है इतने बड़े वीर के लिए, कृपया पर्याविष्टो, बड़ी कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए, विषीदन इदम अब्रवीत, विषाद शुरू हो गया उसका। सबको देखकर कायरता से भी भर गया और उसका विषाद शुरू हो गया। और वो बोला, क्या बोला वो सबको देखकर, वो हम आगे देखेंगे। हमने अर्जुन को कायरता क्यों कहा? बड़ी कायरता, कृपया पर्याविष्टो, कि जिन दुर्योधन आदि ने उनके साथ कितना बुरा किया, उनको मारने तक की कोशिश की, कितने षड्यंत्र किए, किस तरह बचपन से उनका बुरा चाहा, इतना जो बड़े दुश्मन है उनके प्रति भी अब वो मोह पैदा हो गया है उसके अंदर, वो लड़ना छोड़ देना चाहता है। तो ये बड़ी कायरता है। और विषीदन, दुखी होता हुआ बोल रहा है वो, युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, वो सब आगे हम अभी देखेंगे। तो अभी आपको अब ये अध्याय में अर्जुन ही अर्जुन का सुनने को मिलेगा कि उसकी क्या दशा होती है। थोड़ा सा कभी कहीं नीरस लग सकता है, लेकिन मैं कई बार कह चुकी हूँ, अर्जुन की इस दशा को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे पूरी गीता में कृष्ण इन्हीं सब बातों को लेके जवाब देते हैं। तो यदि इस पहले अध्याय में अर्जुन की दशा हम अच्छे से समझ पाएंगे, थोड़ा नीरस होते हुए भी समझ पाएंगे, तो भी हम आगे पूरी गीता से उसको रिलेट कर पाएंगे। इसलिए अर्जुन की दशा को हमें जरूर समझना है। अब अर्जुन क्या बोलता है? दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। और क्या क्या होता है उसको? गांडीवम संसते हस्ता त्वक्चैव परिद्रह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमति व च मे मनः। ये हमने पहले भी चर्चा की, ये अर्जुन की दशा हो जाती है। आप देख लीजिए, शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। दृष्टवा इमं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण, इन अपने लोगों को देखकर, अभी तक ये भाव नहीं था, लड़ने के लिए आ गया था, अब जैसे ही सामने देखा आके कि भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, इधर इतने सारे मेरे परिचित ही लोग खड़े हैं, तो क्या जवाब, क्या वर्ड बोलता है वो, कि युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को, अपने ही परिवार के लोगों को देखकर क्या हो रहा है? सीदन्ति मम गात्राणि, मेरा शरीर, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूखा जा रहा है। मुंह कब सूखता है? जब आदमी, आप जानते हैं कितनी एक्सट्रीम स्थिति में जब होता है तब मुंह सूखता है। और क्या हो रहा है? शरीरे वेपथु, मेरा शरीर कांप रहा है। और रोम हर्षय जायते, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, कि मैं इनके साथ युद्ध करूंगा, मैं भीष्म पितामह पे बाण चलाऊंगा। और गांडीव धनुष, जो मेरी शोभा है, जिसके बलबूते पे वो अपना माना जाता है, गांडीव धनुष गिर रहा है हाथ से, त्वचा भी जल रही है। और मेरा मन, अभी तक तो शरीर के लक्षण थे, अब वो क्या बोलता है? मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है, मन भी मेरा डावाडोल हो रहा है। अब ये देखने की बात है कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये हमें बताता है कि हमें हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। हम रेस्पॉन्सिबल हैं। हमारी जिंदगी में जो भी मैस होता है, जो भी परेशानियां आती हैं,
उन सब के जिम्मेदार हम खुद हैं। अर्जुन जो इतना अभिमान के साथ लड़ने आया था, उसकी क्या दशा हो गई, शरीर से भी और मन से भी, दोनों तरफ से वो। तो कैसे हम रेस्पॉन्ड करते हैं परिस्थितियों के प्रति, कैसे हम रिएक्ट करते हैं, तो वही बात आ गई, उसने किया रिएक्ट। ये इसकी हमने बहुत अच्छी तरह चर्चा की थी, हम इसीलिए उसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, इस बात से लिंक कर रहे हैं कि हमें रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। अर्जुन ने क्या किया, एकदम फटाक से रिएक्ट कर दिया। उसने देखा अपने लोगों को और उसकी हालत एकदम खराब हो गई। तो हमें सबसे पहली चीज क्या सीख लेनी है यहाँ पे, रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड करना है। वो सोचता कि इतनी बड़ी सेनाएं खड़ी हो गई, लड़ना है मुझे, और मैं ये अपनी क्या हालत कर रहा हूँ। लड़ने से पहले यदि तन मन उसके ऐसे हो जाएंगे, क्या वो लड़ सकेगा? और जब वो लड़ ही नहीं सकेगा तो युद्ध कैसे जीतेगा, जिसके ऊपर सारे युद्ध को जीतने का दारोमदार है। तो लेकिन अब हमको देखना क्या है, हमें यहाँ भी आश्वस्त होना चाहिए कि अर्जुन की स्थिति कैसी है। नॉर्मली यही होता है, हमारे दिमाग में विचार होते हैं, विचार चलते रहते हैं, और इन विचारों के कारण ये स्थिति हो जाती है। और अर्जुन, हमने देख लिया, अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है, विचार चले, ये तो मेरे कुटुंबी हैं, मैं कैसे लड़ूंगा, और सारे विचार आते ही वो एकदम शटर, बिल्कुल खत्म हो गया, तन और मन दोनों से। अब एक तरह से देखें तो अर्जुन क्या है, बड़ा भले टाइप का इंसान है। दुर्योधन तो माना ही है कि भाई चलो वो तो है ही, उसके लिए तो सब मानते हैं कि वो तो चलो दुष्ट प्रकृति का है ही। लेकिन अर्जुन के लिए तो यही है ना कि बड़ा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। पर एक बात जरूर ध्यान देनी चाहिए, ऊपर से जो अच्छे अच्छे दिखते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अंदर उनके अंदर में मोह, हिंसा, ऐसे दुर्गुण ना हो। होते हैं, मनुष्य हैं, हमारे सबके अंदर होते हैं, कितने ही ऊपर से कोई अच्छे दिखे, कोई जरूरी नहीं कि हमारे अंदर उस तरह की भावनाएं हों। अब वो हो क्या गया, उसको सबसे खराब काम जो हुआ अर्जुन के साथ, वो हुआ कृपया पर्याविष्टो। दो शब्दों पे आपने ध्यान दिया होगा, कृपया पर्याविष्टो, कायरता से घिर गया है वो। अब जब कायरता से घिर गया है तो क्या युद्ध जीतेगा? युद्ध कायरों के लिए तो होता नहीं है, युद्ध कायरों के लिए नहीं होता। तो फिर अब वो क्या करता है, अब उसने अपनी स्थिति सारी बता दी। अब ये जो शोक जनित 8 चिन्ह उसने वर्णन किए थे अपने, सारे हमने उसके वर्णन भी देख लिए। तो ये कायरता जो अर्जुन के अंदर आई, ये सबसे खराब है। अब जैसे हम ये देखते हैं कि हम थोड़ा सा इसको थोड़ी सी ये चीजें कुछ छोड़ सकते हैं, खास नहीं है। हमने उसके दुख की बात भी देख ली। अब एक बात हमने ये देखी है कि अर्जुन के अंदर इतनी बड़ी कायरता आई कैसे। हमने देख लिया विचारों की वजह से आई, उसके मोह के कारण आई। लेकिन एक बात हमें देख लेनी चाहिए कि हमें अपना स्वभाव समझ लेना चाहिए। ये जो कायरता आई है अर्जुन के अंदर, वो उसका आगंतुक दोष है, वो उसके स्वभाव में नहीं है कायरता। तो जो दोष स्वभाव में है वो लंबे टाइम तक बना रहता है, उससे मुक्ति पाना मुश्किल होता है। ये हम अपने से रिलेट कर लें ये चीज को। लेकिन जो चीज कभी हमारे अंदर आ गई, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि ये तो इसका स्वभाव नहीं है, पता नहीं आज इसने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा हम बहुत बार बोलते हैं। अरे ऐसे तो हम नहीं थे, या आप ऐसे तो नहीं थे, आज तो आपका ये रूप हमने नया ही देखा। तो ये कई बार क्या होते हैं, अंदर में चीजें छुपी पड़ी होती हैं, ये होते हैं आगंतुक दोष। तो ये कायरता जो है अर्जुन का आगंतुक दोष है। थोड़ी देर के लिए आया है, तो ये आया है, जो चीज आई है वो जाएगी भी। तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि अर्जुन का ये दोष चला जाएगा। लेकिन इस दोष को जाने के लिए इतना ज्ञान कृष्ण को देना पड़ेगा, इतनी गीता उनको समझानी पड़ेगी उसे। तो ये वाली बात इसमें आ जाती है कि चीज आई है वो चली जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी जो अर्जुन की खराब स्थिति है उससे भी वो निकल जाएगा, इस गीता ज्ञान के द्वारा पार हो जाएगा इससे। अब हमको ये देखना है कि अर्जुन और क्या बोलता है। किसी का म्यूट नहीं है तो कर लें, आवाज आ रही है।
अर्जुन अब बोलता है, अब वो छोटी छोटी बातों पे आ जाता है, जैसे उसके वीर, उस जैसे वीर को शोभा ही नहीं देती जो बातें। क्या बोलता है वो, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। शकुन अशकुन जैसी बातों पे आ जाता है। ये तो कमजोरों का लक्षण है, अर्जुन जैसे शूरवीर का लक्षण है नहीं। क्या बोलता है वो, हे केशव, मैं तो लक्षणों को भी, शकुनों को भी क्या देख रहा हूँ, अपने विपरीत देख रहा हूँ। आहवे, और क्या देख रहा हूं मैं, आहवे स्वजनम हत्वा श्रेय च न अनुपश्यामि, और मुझे तो लग रहा है युद्ध में अपने लोगों को मारकर और हमारा कल्याण भी, कोई लाभ भी हमें नहीं होने वाला है। बदलना शुरू हो गया है अर्जुन का, हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है, मुझे तो सब कुछ विपरीत ही विपरीत दिखाई दे रहा है। अब और क्या बोलता है, जिस विजय को पाने के लिए इतनी इच्छा होनी चाहिए, उसके लिए अर्जुन क्या बोलता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा। तो भाई तुम युद्ध करने खड़े क्यों हुए हो। बदल चुका है, लेकिन अब अर्जुन वो अर्जुन नहीं है। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूँ, कोई शूरवीर ऐसा कहेगा युद्ध में खड़े होकर, ना तो मैं विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या फायदा है, अथवा जीने से ही क्या फायदा है, किस लिए जिए हम, अपने लोगों को मारकर जिए, अपने लोगों को मारकर हम सुख भोगे। तो अब देखिए कितना बदल गया, एक आदमी की इतनी विपरीत दशाएं हो सकती है। हम लोग के साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, जोश के साथ तैयारी करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि यहाँ तो इस चीज को पाने के लिए तो हमें अपने ही लोगों के साथ झगड़ा करना पड़ रहा है, अपने लोगों के विरुद्ध जाना पड़ रहा है, हम सोचते हैं छोड़ो ना, क्या करना है, नहीं चाहिए हमें, तो अपने ही लोगों के साथ दुश्मनी मोल लेके क्या करेंगे, हमें ये सब नहीं चाहिए। तो अब वो बोल देता है हमें क्या करता है और क्यों नहीं चाहता वो विजय, कारण भी बता देता है। इस वक्त अर्जुन अपने आप को पूरा बुद्धिमान समझता है, वो अभी उसको कोई शंका नहीं है। अभी वो तो अर्जुन से क्वेश्चन तो वो बाद में करेगा, पूरी गीता में प्रश्न ही प्रश्न करेगा, लेकिन अर्जुन अभी कृष्ण से प्रश्न नहीं कर रहा, वो तो सीधा सीधा अपना बहुत ज्ञानियों की तरह बात कर रहा है और अपने विचार बता दे रहा है। येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। क्या बोलता है, येषाम् अर्थे कांक्षितम न राज्यम भोगः सुखानि च। हम क्या चाहते हैं, राज्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं। किनके लिए, जिनके लिए चाहते हैं, जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है। ते इमे अवस्थिता, वे सब तो यही खड़े हैं, और कैसे खड़े हैं, वे सब अपने प्राणों को और धन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आदमी क्या करता है, यही कहता है ना कि मैं दुनिया में हम उन्नति करते हैं, हम अपने लिए थोड़ी करते हैं, हम करते हैं अपने लोगों के लिए। पेरेंट्स भी यही बोलते हैं, हम सब क्या कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे ही लिए तो कर रहे हैं, पूरा जीवन खपाते हैं, किस लिए करते हैं, हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, घर बनाएंगे, पैसा जोड़ेंगे, लोग 7-7 पीढ़ियों तक की चिंता करते हैं, लेकिन अपने बच्चों की तो सभी करते हैं। तो सब क्या कहते हैं, जिनके लिए हम करना चाहते हैं, राज्य भोगना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं, वो सब तो यही खड़े हैं, प्राणों को इच्छा भी त्याग के खड़े हैं और धन की इच्छा भी त्याग के खड़े हैं। तो क्या करना चाहिए अब? जब प्राण, मैं तो अपना वो भी नहीं देख रहा, इसमें कल्याण भी नहीं देखता, सब कुछ नहीं देख रहा, तो अब क्या क्या कहता है फिर अर्जुन आगे। अब अर्जुन के विषाद का थोड़ा सा मनोविश्लेषण कर लें। अर्जुन क्या है, युद्ध से पीड़ित नहीं है, युद्ध का विरोधी भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो वो इतने बड़े महाभारत जैसे बड़े युद्ध की तैयारी, जिसमें ऑलमोस्ट सभी राजा लोग शामिल हो गए हैं, महाभारत बहुत बड़ा युद्ध था, तो ना तो वो युद्ध का विरोधी है, हिंसा में उसकी अरुचि बिल्कुल नहीं है, वो तो मारने मरने को तैयार था ही ना। तो आप ये भी नहीं कह सकते, वो तो एकाएक परिवर्तन आया है उसमें, हमें ये उसकी सारी साइकोलॉजी समझनी है। हिंसा से भी कोई उसको मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ उसमें ममता का भाव पैदा हो गया। बहुत गहराई में जाके देखेंगे तो ये ममता भी क्या है, एक तरह का हिंसा का भाव ही है। बहुत विपरीत बात लगती है सुनने में, लेकिन ये ममता जो है, यही हिंसा के जड़ में है।
यदि कोई आदमी ममता से ऊपर उठ जाता है, ममता यानी किसी के भी प्रति कोई खास उस भाव से ऊपर उठ जाता है यदि, फिर वो कभी हिंसा नहीं करेगा। ये हम सब जानते हैं कि जितने भी भाव हैं हमारे, लोभ मोह क्रोध, तो उसमें ये ममता जो सबसे बड़ी चीज है, ये इससे यदि आदमी ऊपर उठ जाए तब वो अहिंसक होता है। जैसे बुद्ध हुए, जैसे महावीर हुए। लेकिन जब तक हमारे अंदर ममता है वो पकड़, तब तक हम अहिंसक नहीं होते। इस ममता के चक्कर में हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अहिंसा केवल उसके चित्त में पैदा होती है जिसका अपने और पराये का भेद मिट जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमको समझ में नहीं आती है। हमें अपना अंदर का कब समझ में आता है, जब हम मुसीबत में आते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। वैसे अक्सर हम अपने चित्त की गहराइयों को संकट के समय पहचान पाते हैं। जब तक हमारा जीवन सामान्य चल रहा है, हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। असली पहचान बोलते भी है ना, कब होती है, जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं। किसी भी इंसान की असली परीक्षा तभी होती है जब विपरीत परिस्थितियां हो। सब कुछ अनुकूल चल रहा है तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है, फिर तो चल ही रहा है सब कुछ। अब अर्जुन के सामने भी साधारण परिस्थिति नहीं है। उसने क्या देखा कि अब तो युद्ध शुरू होने लगा है, अभी तक तो शुरू हुआ नहीं था। कई बार ये भी होता है, हम पूरी तैयारी करते हैं लेकिन जब वास्तविक एकदम सामने आता है तब हम हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। ऐसा हम सब लोग जानते हैं। बड़ी तैयारी से जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही एकदम वो क्षण आता है तो हाथ पैर ढीले पड़ने लग जाते हैं। अब संबंधों की भी बात यही होती है। देखिए, जब हम अपने ही लोग सामने होते हैं तब मुश्किल होती है। जैसे आप छोटी सी बात समझ लीजिए, मृत्यु होती है, पड़ोस में मृत्यु हुई, हमें नहीं छूती। बस हम इतनी बार तो, हाँ भाई, अभी कोरोना में कितने लोगों की डेथ हुई, हमारे कुछ अपने जानकार बहुत लोगों की भी हुई। हम क्या कहते हैं, बड़ा अफसोस किया हमने, बेचारा मर गया, उम्र नहीं थी, असमय में चला गया, कई तरह की बातें, थोड़ा उनका परिवार को, उसको भी याद किया, दुख मनाया हमने। लेकिन यदि यही मृत्यु हमारे अपने घर में होती है तो क्या हम इतना कह के पल्ला झाड़ लेते हैं? नहीं झाड़ पाते। तब वो चीज हमें छूती है, क्योंकि जब घर में होती है, कोई अपना मरता है, तब हमें, तो हम भी मरते हैं उसके साथ। हमारे हर रिश्ते के साथ यदि हमारा कुछ घटित होता है, उस रिश्ते के साथ कुछ भी, तो वो हमारे अंदर भी घटित होता है। पत्नी मरती है तो पत्नी ही नहीं मरती, पति भी मर जाता है। मर जाता है इन द सेंस कि वो पत्नी के संबंध से ही पति की पदवी थी उसकी। पत्नी मरी है तो पति, और पति मरता है तो पत्नी। बेटा मरता है तो माँ, माँ है तो बेटा। मतलब ये संबंध जिसके साथ भी हमारा कुछ भी लेन देन है, इवन शत्रु के साथ भी, शत्रु भी मरता है तो जब तक ये मैं है कि मेरा शत्रु मरा, तो वो हमें छुएगा, उसका हमारे ऊपर असर पड़ेगा। जिसके साथ भी हम मैं जोड़ लेते हैं, ये सारा खेल क्या है, मैं का है। हम फिर असली चीज शुरू हो जाती है। जैसे ही अर्जुन ने समझा कि मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरे संबंधी, प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरा मेरा आते ही समस्या की शुरुआत हो गई। अब यदि ये होता, जैसे हमने कई बार देख लिया, क्या बोलता है अर्जुन कि ये राज्य और जो कुछ भी हम चाह रहे हैं, हमें इनसे क्या करना है? क्यों? क्योंकि जिनके लिए हम राज्य और ये चाह रहे हैं वो तो यहाँ प्राणों को हथेली पे लेके खड़े हुए हैं। हमारा क्या होता है, हम कोई भी चीज पाना चाहते हैं, चाहे राज्य पाना हो, सिंहासन पाना हो, कोई उन्नति करनी हो, तो हम क्या करते हैं, हम लोग दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादा करते हैं। यदि हमारी सफलता को कोई देखने वाला नहीं है, यदि हमारी सफलता पे कोई खुशी मनाने वाला नहीं है, तो वो सफलता फिर किस काम की? आई नो आज का ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, पर आपको इसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, नहीं तो हम कभी भी आगे तो बढ़ ही सकते हैं। हम कपड़े भी अच्छे पहनते हैं तो इसलिए, अकेले घर में बैठ के कौन सज धज के तैयार होता है? सब चीजें हम करते हैं कि दूसरे देखें, प्रशंसा करें, उन सबके साथ हम अपनों के साथ मिलजुल के उस चीज को हम भोगें। तो इसलिए अर्जुन क्या कह देता है कि नहीं, जिन लोगों के लिए मैं चाहता हूँ राज्य और ये, वो तो सब जाने ही वाले हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मैं की शुरुआत होती है, यहीं से सारा झगड़ा शुरू होता है। जब पति बोलता है पत्नी मेरी है, पत्नी बोलती है पति मेरा है, बच्चे मेरे हैं, ये जो मैं की शुरुआत है, समझ लीजिए हमारे परिवारों में झगड़े का भी कारण यही है।
जब तक आप, जैसे ही आपने कहा पत्नी मेरी है, तो आपने उसके ऊपर अपना मालिकाना भाव समझ लिया, और जहां मालिकाना भाव आ जाता है वहीं पे सारा झगड़ा शुरू हो जाता है। पत्नी समझ लेती है पति मेरा है, बच्चे मेरे हैं। अब बच्चों को बड़ी मुश्किल सबसे ज्यादा होती है जब वो देखते हैं कि माता पिता और बड़े सब उनको, तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। आप सब देखते हैं आजकल हर घर में। तो ये सारी चीजें क्या है, ये मैं जो हम कर लेते हैं, ये रिश्तों को एक तरह से हमारे खत्म करने की। यदि हम खुला छोड़ दें इस रिश्तों को, तो हम अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। अब एक बात और है कि यदि हम, जब तक हम, ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि नीरस होते हुए भी सुनिए इसको, जब तक हम युद्ध भूमि पे एकत्रित जितने लोग हैं उनको पात्र मानेंगे, तो हमें क्या होगा, ये बाहर का विषय हो जाएगा। तब हम गीता को नहीं अपना पाएंगे। और मैंने पहले भी कहा, फिर कहती हूँ, गीता को पढ़ना, समझना, जानना और ज्ञान कर लेना, और ये बोलना मुझे गीता समझ में आ गई, कोई अर्थ नहीं है ऐसी गीता समझने का। गीता को जब भी आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, बैठते हैं, समझते हैं, तो बस ये समझ लीजिए कि इसे अपने अंदर धारण करना है। खाली समझ लिया, ज्ञान हो गया गीता का, जान लिया हमने कि किसने क्या कहा, किसके मन की क्या भावना है, उससे हमारा कुछ भी भला होने वाला नहीं है। जब हम गीता को साक्षी भाव से देखेंगे, ममता को हटाकर देखेंगे, अर्जुन की क्या स्थिति है, ऐसी स्थितियां हमारे सामने कब कब आती हैं, हर चीज से अपने आप को जोड़कर देखेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अर्जुन को समझें और अपने आप में झांक कर ये देखें कि अर्जुन और हम एक ही धरातल पे खड़े हैं, तब हमें इसका फायदा होगा। ये भी हमने बात देख ली कि ये सारा प्रश्न अर्जुन ही के मन में क्यों आया, युधिष्ठिर वगैरह के मन में क्यों नहीं आया। चलिए बाकी को हम छोड़ देते हैं, खाली युधिष्ठिर को उठा लेते हैं। युधिष्ठिर तो बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन युधिष्ठिर की जो धार्मिक वृत्ति है वो कैसी है, जो धर्म के प्रति धारणा चली आ रही है, उन सब अर्थों में युधिष्ठिर फिट बैठता है। तभी उसको बोलते हैं ना धर्मात्मा है। युधिष्ठिर को माना गया है कि वो झूठ नहीं बोलता, वो धर्मात्मा है, सब मानते हैं, दुश्मन के पक्ष वाले भी मानते हैं। लेकिन यदि गहराई में जाएं तो युधिष्ठिर की कैसी है धार्मिकता, बड़ी अपने को सुविधा में रखने वाली है। लोग शास्त्रों के अनुसार क्या होना चाहिए, ये सब चीजों को मान लेते हैं और उसके अनुसार पालन कर लेते हैं। तो युधिष्ठिर को प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, लड़ना है, अन्याय के विरुद्ध लड़ना है, लड़ने को तैयार है। और या फिर जैसे भीम जैसे लोग हैं कि मन में नफरत है, क्रोध है, लड़ना है, हमने फिर बात की। लेकिन अर्जुन की धार्मिकता वैसी नहीं है। अर्जुन की धार्मिकता द्वंद्व वाली है, उसके अंदर दोनों चीजें चलती हैं। तो हमने देख लिया, दुर्योधन एक तरह से, दुर्योधन भीम आदि पशु तत्व के प्रतीक हैं कि लड़ना है, मरना है, करेंगे। कृष्ण परमात्मा के प्रतीक हैं, और अर्जुन जो है वो हम मनुष्यों का प्रतीक है। तो हमें अर्जुन की ही भावनाओं पे खूब अच्छे तरह ध्यान देना है। अर्जुन हम मनुष्यों की चेतना है, इसीलिए अद्भुत है। हमारे लिए सिर्फ अर्जुन बहुत महत्वपूर्ण है, उसका संघर्ष, उसके अंदर का चैलेंज हम समझ लें तो हम पूरी गीता समझ पाएंगे। हम एक तरह से एक बात कहते हैं कि मनुष्य की बहुत आंतरिक मनस्थिति पर आधारित है गीता। गीता में कहीं आपको उपदेश नहीं मिलेंगे कि ये क्रियाकलाप कर लो, ये कर्मकांड कर लो, कहीं नहीं है। गीता में कहीं कोई धार्मिक चीज नाम की कोई चीज नहीं है। सारी गीता मन पे निर्भर करती है। एक तरह का कह लीजिए आप साइकोलॉजी है गीता में। जो मन के अंदर क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं, कैसे हमें उनसे उभरना है, पूरा गीता जो है वो मनोशास्त्र है। तो चाहे श्री कृष्ण का संवाद है या विवाद है, कुछ भी कह लो, कृष्ण और अर्जुन का, ये पूरे समय में जो चलता है, हाँ सारे में कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन को उस बीच वाली स्थिति से, अर्जुन दोनों तरफ जाता है। कभी वो पशुत्व की तरफ जाता है, निर्विचारता की तरफ, और कभी वो अर्जुन मनुष्य की तरह रहता है। कृष्ण पूरे में कोशिश करते हैं उसको तीसरी स्थिति में, निर्विचार की स्थिति में लाने की पूरी कोशिश है गीता में। कृष्ण अर्जुन को उस निर्विचार वाली जैसी स्थिति में खुद कृष्ण है, वैसी स्थिति में लाने के लिए कृष्ण अर्जुन को बार बार खींचते हैं। पूरे 18 अध्याय में आप यही देखेंगे कि अर्जुन को इस मनुष्य की स्थिति से परमात्मा तत्व की ओर लाने के लिए सारा प्रयास है, और जो हम सब लोगों का प्रयास है। इसीलिए कह रही हूँ कि इसकी हमको स्थिति को समझ लेना है। दुर्योधन भीम जैसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सवाल यही उठता है
कि हमें पशु बनेंगे, आराम से जी लेंगे, लेकिन हमें वो हम वापस पशु तो बनना नहीं चाहते, हमें आगे बढ़ना है। तो मनुष्य से हमें और आगे की स्थिति की तरफ जाना है। होता क्या है, हम गीता जैसे, अब आप समझ लीजिए जो मैंने अभी बात कही थी, गीता का ज्ञान हमने पढ़ लिया गीता में, और सब बच्चे को भी पूछ लो आत्मा अजर है, अमर है, हम भी बोल देंगे फटाफट। क्या हमने धारण किया इस बात को कि आत्मा अजर है और अमर है? मैं इसलिए एक छोटा सा उदाहरण ही दे रही हूँ। कितने सब लोग बोल देते हैं, अरे आत्मा तो, शरीर तो क्या है, वस्त्र है आत्मा का, धारण किया। ये बातें हमको सबको रट गई हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी रट गई हैं। बोल देते हैं ना, आत्मा तो अजर है, अमर है, इसको वायु सुखा नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती। अरे क्यों दुख करना है? क्या ऐसा हम कर पाते हैं? जब हमारा कोई प्रिय मरता है तब हम ये सोच लेते हैं, सोच ले फिर हम तो कोई दुख ही नहीं होगा। क्या हुआ, मर रहा है तो मर गया, अरे आत्मा तो अजर है, ये मरा थोड़ी है। या दूसरों को भी छोड़िए, सबसे लिए हम खुद इम्पोर्टेंट है। हम बीमार पड़ गए और डॉक्टर ने आके हमारी नब्ज देखी, सब कुछ देखा, डॉक्टर का मुंह उतर गया, तो उस वक्त क्या हम, डॉक्टर को देख के समझ आता है ना पेशेंट, उस वक्त क्या करेंगे हम? ये सोचेंगे अरे क्या है, डरने की क्या बात है, मैं तो अमर हूँ, आत्मा तो अजर और अमर है। तब हम सब भूल जाते हैं, ना हमें गीता का ज्ञान याद आता है, कुछ भी हमें उस वक्त याद नहीं आता। तो हमें इसलिए ये बार बार देखना पड़ेगा। यदि हम लाख बार कह लें गीता में आत्मा है, ये गीता का ज्ञान हो गया, लेकिन ये दूसरी बात है, कहने से आत्मा अमर नहीं हो जाएगी, मतलब हम मान नहीं लेंगे उसको, आत्मा तो अमर ही है। तो ये द्वंद्व है, ये जब तक हमारे अंदर डिलेमा चलता रहेगा तब तक हम गीता ज्ञान को नहीं ले सकते। अब सबसे बड़ी बात देखिए, अर्जुन का इतना बड़ा द्वंद्व, ये पूरी गीता जो है हम इंसानों के इस द्वंद्व का सम्मान करती है। कृष्ण इस द्वंद्व का सम्मान करते हैं पूरी गीता में, क्योंकि वो जानते हैं ये मनुष्य की यही नियति है। आसान नहीं है इन द्वंद्व से निकलना। ज्ञान की बात कर लेना एक बात है, और उस ज्ञान को व्यवहार में लाना बिल्कुल दूसरी बात है। नहीं ला पाते हैं। पूरी गीता इन द्वंद्वों से मनुष्य को छुटकारा दिलाने के लिए है, और ये द्वंद्व बार बार हमारे अंदर आते हैं। हम कभी एक तरफ नहीं होते, जहां विचार है वहां द्वंद्व है, ये ठीक है या नहीं, हमारे अंदर कभी द्वंद्व खत्म नहीं होते। द्वंद्व खत्म हुए तभी हम ऊपर की स्थिति में जा सकते हैं। तो ये गीता इसीलिए हमारी एक तरह से हैंडबुक है, हमें हर परिस्थिति से निकालने के लिए, क्योंकि जगह जगह हमारे द्वंद्व सामने आएंगे अर्जुन के रूप में, और हमें उनका जवाब मिलता जाएगा। हमने एक बार पहले भी बात की थी। देखिए, कृष्ण कभी भी किसी चीज का अर्जुन को विश्वास दिलाने की कोशिश नहीं करते हैं कि तुम मेरी बात मान लो, विश्वास कर लो। नहीं तो कृष्ण सीधा सीधा कह सकते थे, अर्जुन बहुत विश्वास करता था, अब अर्जुन तू चिंता मत कर, बस मैं कह रहा हूं ना, तू युद्ध कर। कृष्ण ने क्यों नहीं कहा ये? क्यों इतना बड़ा ज्ञान दिया उन्होंने? कह सकते थे सीधा सीधा, उन्हें पता था अर्जुन उनकी बात मानेगा। अर्जुन तू ये सब बेकार की बातें कर रहा है, तू परेशान मत हो, तू खड़ा हो, मैं कह रहा हूं तुझे, बस इतना भी कह देते कृष्ण, अर्जुन सीधा खड़ा हो जाता, ठीक है माधव तुम कह रहे हो, मैं मानता हूं। इतना सम्मान था। लेकिन कृष्ण ने एक जगह भी उसे ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं तू मेरी बात मान ले, एक जगह भी नहीं कहा। उसके हर द्वंद्व का, उसकी हर प्रश्न का, उसकी हर समस्या का उन्होंने समाधान किया, थके नहीं। अर्जुन बार बार एक ही बात पूछता है, उसके शब्द बदलते हैं बस, लेकिन होता क्या है, उसके द्वंद्व ही द्वंद्व उजागर होते रहते हैं। तो कृष्ण की सारी कोशिश क्या है कि अर्जुन के जो संदेह हैं वो श्रद्धा तक पहुंच जाए। श्रद्धा जहां आदमी पूरे दिल से उस चीज के ऊपर स्थिर हो जाता है। जब तक आपने विश्वास किया, आपका विश्वास कभी भी डगमगा सकता है, लेकिन आप सोचते हैं ना, विश्वास किया आपने, विश्वास हम करते हैं मनुष्यों पे या कोई परिस्थिति पे या किसी चीज पे। विश्वास जब तक है, विश्वास बदल सकता है, श्रद्धा जो है हमारी वो नहीं बदलती। हम जो आज मनुष्य जी रहे हैं, किसी भी अपने गुरु के प्रति या अपने इष्ट के प्रति हमारी जो श्रद्धा होती है वो हमें विश्वास से अधिक फायदा पहुंचाती है। तो श्रद्धा, सारा कृष्ण का कोशिश क्या है कि ये श्रद्धा तक पहुंचे, जो कुछ समझ में आए इसको, अपना विवेक जो है उसके प्रति इसकी श्रद्धा हो। लेकिन हमें करना क्या है, श्रद्धा हमारी तब होती है जब हमारे सारे संदेह गिर जाते हैं,
जब तक हमारे मन में डाउट है तब तक हम किसी के प्रति श्रद्धा नहीं कर सकते। जब संदेह खत्म होगा तब श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो ये बहुत बड़ी बात हमें अपनाने की जरूरत है कि श्रद्धा बिना संदेह गिरे नहीं आएगी। जब तक आपके प्रति मेरे मन में संदेह भरा हुआ है तब तक मैं आपके प्रति श्रद्धावान नहीं हो सकती, श्रद्धा मेरे अंदर पैदा नहीं हो सकती। यदि हमें परमात्मा तक भी पहुंचना है तो ये द्वंद्व हमारे बड़े काम के हैं, इनसे निकल कर ही हमें पहुंचना है। सीधे साधे पकी पकाई रोटी कोई हमारे हाथ में रख दे कि ये लो ये रास्ता है, आत्मा अजर है अमर है, मैंने अभी कहा हम नहीं पहुंचते इस तरह रास्ते से। हमें सोने की तरह आग में तपना होगा। इन द्वंद्वों से हमें गुजरना चाहिए। ये गुजरना बहुत जरूरी है लेकिन हम गुजरते नहीं हैं, तो ये हमें इससे गुजरना जरूरी है। अब मन में तो द्वंद्व होता है लेकिन हमें करना क्या है, इस द्वंद्व की प्रक्रिया से गुजर कर ही हम द्वंद्व के पार जो है उसको हम तभी पा सकते हैं। और पूरी गीता उस तीसरी तरफ हमें ले जाने की कोशिश करती है। अब हमने ये भी देख लिया कि वो राज्य भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता, निमित्त भी वो अलग अलग देख रहा है, राज्य से हमें क्या करना है, राज्य मिल भी जाए तो क्या है, ये सब वो नहीं चाहता। लेकिन इस एक क्षण में जो अर्जुन बदला, उस एक क्षण में हुआ क्या, इसको गौर से एक बार देख लें कि इस एक क्षण में हुआ क्या। इस एक क्षण में एक घटना घटी कि उसका मन क्षीण हो गया, उसका मन दुर्बल हो गया, अर्जुन का मन दुर्बल हो गया और उसका मन विभाजित हो गया। दो बातें उसके अंदर, मैं लड़ूं क्या, एक क्षत्रिय धर्म उसे कह रहा है लड़, लड़ने को आया है, और दूसरी तरफ उसका मन खींच रहा है कि अपने ही लोग खड़े हैं। जैसे ही हम अंदर से दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं हम कमजोर पड़ जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना फोकस्ड रहो, एक ही तरफ ध्यान है तो हम ठीक है। जैसे ही हम बंटे हमारा पतन शुरू हो जाता है। अर्जुन का पतन शुरू हो गया, शारीरिक दृष्टि से भी हाथ पैर कांपने लग गए, रोंगटे खड़े हो गए। तो अब ये बात है कि शरीर, असली बात हम समझे जो आजकल हम बोलते हैं कि 90% मत बोलिए, 75 या 90% भी बोलिए, सारी बीमारियां क्या है, साइकोसोमेटिक है। ये आप बहुत सुनते हैं ना आजकल कि सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक है। बीमारियां मन में, मन वजह होता है उनकी, शरीर नहीं। हम लोग क्या करते हैं, यदि शरीर कारण होता तो कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, भाई कहीं फ्लू तो नहीं हो गया है तुझे, शरीर क्यों कांप रहा है तेरा, थर्मामीटर लगा के देखें कहीं बुखार उखार तो नहीं हो गया, कहीं वैद्य को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं। कृष्ण ऐसा कुछ नहीं कहते अर्जुन को, वो सीधे मन पे आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है इसकी जड़ में मन है। अर्जुन की सारी परिस्थितियों की जड़ में क्या है, मन है। तो शरीर जो है वो तो क्या है, हमारे मन की छाया है। ये बीमारियों पे विजय भी हम पा सकते हैं, और ये वाकई अनुभव करके देख लीजिए, आपकी 90% बीमारियां जो हैं वो मन की वजह से है। यदि मन कमजोर नहीं पड़ा तो आप अपने शरीर की बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। तो चिंता पहले पैदा हुई और फिर चिता की तैयारी हो गई। चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है। चिता, ची के ऊपर बिंदी लगा दी, चिंता बन गई। तो चिंता जो है हमें चिता तक पहुंचा देती है। ये आप लोगों ने खूब सुना होगा कि चिता और चिंता एक समान है। अब एक बात आप ये मन की समझनी है तो एक छोटा सा उदाहरण लेके, यदि समय हो गया है तो हम बंद कर देंगे इसको। ल्हासा यूनिवर्सिटी का एक आपको सुन के बड़ा अद्भुत वो लगेगा। विद्यार्थियों की परीक्षा होती थी ल्हासा यूनिवर्सिटी में, उसमें योग भी सिखाते थे और एक वर्ग था योग का कुछ, वो बड़ा अनिवार्य परीक्षा होती थी उनकी। एक नियमित प्रयोग होता था ल्हासा यूनिवर्सिटी में योग के ऊपर, और उसमें विद्यार्थियों को पास होना बहुत जरूरी होता था। वो क्या थी परीक्षा, हीट योग। हीट माने गर्मी। प्रैक्टिकली होता था ये, आप मन की क्षमता को समझिए, थोड़ी सी बात समझने की है। वो होता क्या था, शरीर में भीतर से मन के कारण गर्मी पैदा करने की प्रक्रिया प्रैक्टिकली होती थी ये परीक्षा, कि आप अपने शरीर के अंदर गर्मी पैदा करो।
कोई आग नहीं, कुछ नहीं, मन के द्वारा गर्मी पैदा करो। ये उनका एक एग्जाम होता था जो उन्हें उत्तीर्ण करना होता था। और करना क्या होता था? मन से, सिर्फ मन से। बाहर बड़ी ठंड है, बर्फ पड़ रही है और आदमी के सारे कपड़े उतरे हुए हैं, नग्न खड़ा है इस विद्यार्थी उसके शरीर से। लेकिन अब आप देखो, बाहर बर्फ पड़ रही है और आदमी के शरीर से पसीना चूर रहा है। क्या ऐसा संभव है? सोच के देखिए, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है। कैसे? अब पश्चिम डॉक्टर्स को भी बुलाया जाता है ऐसी चीजों के लिए, पश्चिम के डॉक्टर्स भी आए उनके परीक्षण करने के लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता, बर्फ पड़ रही है और आपके शरीर से पसीना निकल रहा है, ऐसा कैसे संभव है? बहुत हैरान हो गए वो भी परीक्षण करके। क्योंकि जब विद्यार्थियों की परीक्षा होती थी तो क्या करते थे विद्यार्थियों को? रात के समय खुले मैदान में, बर्फ के पास, झील के किनारे नग्न खड़ा कर दिया जाता था। कोई कपड़े नहीं उनके शरीर, भयंकर ठंड में। और क्या करते थे? उनके जो कपड़े होते थे उनके पास, कोट, कमीज, उनके सब गीले कर दिए जाते थे। गीले करके पानी में डुबाकर उनके पास रख दे। और परीक्षा क्या होती थी उनकी? उस लड़के को सबसे ज्यादा अंक मिलते थे जो रात अपने शरीर में इतनी गर्मी पैदा कर ले और उन कपड़ों को सुखाए, शरीर की गर्मी से सुखाए, शरीर पर पहन पहन कर। जितने ज्यादा कपड़े रात भर में वह सुखा देगा उतने ज्यादा अंक उसको मिलने वाले हैं। ये परीक्षा होती थी। इससे आप मन की शक्ति को समझिए। ये जो हमने सारा देखा, मुझे आज लग रहा था कि थोड़ा बोर हो रहा है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ये मन की क्षमता को हमें पहचानना बहुत जरूरी है। चलिए, इतने दूर हम क्यों जाएं? इसको तो पूरा देख ही ले। जो डॉक्टर्स आए वो भी देख के दंग रह गए, उन्हें समझ में ही नहीं आया। क्योंकि वैज्ञानिकों की थ्योरी तो ये थी, ऐसे भी वैज्ञानिक हुए हैं जो कहते थे कि शरीर में भारी क्रियाएं होती हैं तब मन काम करता है, वो उल्टा मानते थे। डॉक्टर्स हैरान रह गए, शरीर की क्रिया से यदि मन काम करता तो ये गर्मी कहाँ से पैदा हो गई इनके अंदर? बिल्कुल उल्टा हुआ ना। तो ये थ्योरी उनकी गलत सिद्ध हो गई। इसीलिए अर्जुन के मन में जो भंवर पैदा हुआ है वो शरीर तक पहुंचा हुआ परिणाम है। और हमारी जिंदगी में शरीर से बहुत कम भंवर मन तक पहुंचते हैं, मन से ही अधिकतम। ज्यादातर आप देख लो, शरीर की प्रॉब्लम्स हमें करती है मन को, हम बीमार होते हैं तो हमारा मन भी डाउन हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादातर इमोशनल रूप में हम देखें तो क्या होता है कि मन से हमारी चीजें शरीर तक ज्यादा पहुंचती हैं। हम लोगों के साथ में ये ज्यादा होता है। तो अब हमें करना क्या है इसमें कि अब आज हम इसको यही छोड़ते हैं कि सारा हमारा खेल जो है वो मन का है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपने मन को मजबूत करने पे लगाना है। अब अर्जुन का जो मन कमजोर पड़ गया है, डामाडोल हो गया है, मन में जो विकार आ गए हैं, ममता खड़ी हो गई है, और ये जो सारे उसके क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध जो उसके अंदर चीजें आती जा रही हैं, राज्य भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अपने लोगों के विरुद्ध में मुझे शस्त्र नहीं उठाना है, जितनी कमजोरियां उसके अंदर आ गई हैं, इन सब के अगेंस्ट वो कैसे लड़ेगा, उसके मन को कैसे अब सिखाया जाएगा, वो सारे दूसरे अध्याय से शुरू होगा। और इस अध्याय में अब जो बचे हुए श्लोक हैं उनमें हम देखेंगे कि अर्जुन किस तरह अपनी चीजों के पक्ष में, हम बहुत होशियार हैं, हम अपने पक्ष में दलीलें खड़ी कर लेते हैं, तो अर्जुन भी बहुत दलीलें देगा। वो क्या दलीलें देगा, कैसे देगा, और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कृष्ण चुपचाप सुनते जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वो जहां जरूरत नहीं होती नहीं बोलते, वो उसको पूरा मौका देंगे बोलने का, वो बोलेगा। और उसके बाद कृष्ण उसकी एक एक चीज का समाधान शुरू करेंगे। तो आज हम इसको यही समाप्त करते हैं। हमारा समय भी थोड़ा ऊपर ही चला गया है, लेकिन यहाँ तक हमने इसको कर लिया। आपको पहले की तरह थोड़ा मजेदार नहीं लगा होगा, थोड़ा बोर लगा होगा, लेकिन ये समझना जरूरी था, हम छोड़ नहीं सकते, हमें दोनों चीज चाहिए। बोर है तो हमें बोर भी लेना है, पर हम गीता पूरी एक बार लेंगे। दूसरे अध्याय से तो आपका ज्ञान शुरू हो जाएगा, हो सकता है वहां भी कहीं बोरियत लगे, कहीं आपको मजा आए, लेकिन जब तक जीवन से नहीं जोड़ेंगे और जब तक ये धारणा पक्की नहीं कर लेंगे कि हम भी अर्जुन जैसे ही हैं, तब तक हम गीता को धारण नहीं कर सकेंगे। तो
हम यही विराम देते हैं। जो जो बोर हुए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं। कोई भी बोर नहीं हुआ मासी जी, हाँ कोई भी बोर नहीं हुआ, बहुत अच्छा था। अच्छा। हाँ, बोर नहीं हुए हुआ। अच्छा, मुझे लगा थोड़ा भारी हो गया आज का। नहीं, नहीं, ठीक है। फिर कुसुम जी अनम्यूट करो। कुसुम जी अनम्यूट। हाँ, जब गीता सुनने बैठते हैं तो भारी क्यों होगा? ये तो मान के ही चलते हैं कि गीता के सारे मान्य हैं, इसलिए भारी होने का तो कोई काम नहीं है। ये बात फिर ठीक है। फिर ठीक है। सब अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को अब।